वेद कहता है वर्णादि धर्मम ही परित्यजंता स्वानंद तृप्ता पुरुषा भवन्ति। मैत्रेयी उपनिषद। भगवान स्वयं कह रहे हैं आज्ञा एवं गुणान दोषान मया दिष्टान पिस्वकान धर्मान संत्यज्य सर्वान माम भजेत। जो सब धर्म कर्म को छोड़कर मेरी भक्ति ही करता है वो मुझे सबसे प्रिय है। 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन्न पक्वोत्थ पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूतमुष्य किम। पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 17वां श्लोक। आप धर्म कर्म छोड़कर जो मेरी भक्ति करता है वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है, भगवान कह रहे हैं। भागवत के प्रारंभ में बड़ा सुंदर निरूपण है। सौनकादिक परमहंस पूछ रहे हैं सूत जी से, पुंसा में कांत श्रेयस्तन में संशितुम अर्हसि। क्या कल्याण है मनुष्य का, किससे होगा, क्या करे? महाराज संक्षेप में बताइए। क्यों? प्रायेणाल्पायुषा सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। पहला श्लोक पहले स्कंद के पहले अध्याय का 9वां श्लोक और ये पहले स्कंद के पहले अध्याय का 10वां श्लोक। कलियुग में बड़ी मंद बुद्धि लोग होंगे। अरे हम बड़े बड़े क्वालिफाइड लोगों से कोई बात कहते हैं, ऐसा ऐसा वहां कह देना, 2 घंटे बाद तुमने वो कहा, हम भूल गए। क्या मेमोरी है मनुष्यों की, भूल गए। तो महाराज भूरीण भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतस्ताधोत्र यत्सारम समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न श्रद्धानानाम जेनात्मा संप्रसीदति। एक स्कंद के 1 अध्याय का 11वां श्लोक। महाराज तमाम शास्त्र वेद हमारे देश में है कि हजारों वर्ष की उम्र में पढ़ नहीं सकते। इतना अंबार। एक वेद व्यास ने 4 लाख श्लोकों का पुराण बनाया, 1 लाख श्लोक का एक ग्रंथ महाभारत बनाया, और गीता वगैरह अलग, स्मृतियां 200, वेद 1 लाख मंत्र। एक मनुष्य कितना पढ़ेगा? अब पढ़ने से तो और उलझ जाएगा। अगर पढ़ने के बल पर कोई जानना चाहे तो श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्जस्य बच प्रमाणम। सब अलग अलग बोलते हैं। वेदांत, न्याय, सांख्य, मीमांसा, पातंजलि, वैशेषिक, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारी स्मृतियां, निबंध ग्रंथ सब अलग अलग बात बोलते हैं। पढ़ने वाला पागल हो जाएगा। उसका निष्कर्ष कैसे निकाल पाएगा? इसीलिए वेद से लेकर रामायण तक कहते हैं देखो तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत्। प्रैक्टिकल मैन प्लस थ्योरिटिकल मैन, महापुरुष के पास जाओ, उससे पूछो कि हमको निचोड़ बता दो, हम क्या करें। पढ़ के तो हम और कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई नहीं समझ सकता। तो कर्म धर्म से काम नहीं बनेगा तो कैसे बनेगा? तो सूत जी ने उत्तर दिया, ध्यान दो।
सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। श्री कृष्ण की भक्ति ही वास्तविक धर्म है। कर्म धर्म जो आप बोलते हैं ना, वो है श्री कृष्ण की भक्ति। धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक और ये पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक। स्वनुष्ठित धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। और वासुदेव परो धर्म, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक। ये सब प्रमाण कह रहे हैं कि भगवान के निमित्त जो कर्म धर्म है उसी का नाम धर्म है। छोड़िए, हम और आपको अंतिम निष्कर्ष पर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से परमहंस ज्ञानी उद्धव पूछते हैं, बदंत कृष्ण से आंसी बहूनि ब्रह्मवादिन तेषाम विकल्प प्राधान्य मुताहो एक मुख्यता। महाराज, एक प्रश्न है। आप सर्वज्ञ भगवान हैं, यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः। वेद कहता है, मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के पहले खंड का 9वां मंत्र। तो हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं। हाँ बोलो, क्या प्रश्न है? बदंत कृष्ण श्रेयांसि बहूनि, हमारे देश में और शास्त्रों वेदों में भी अनेक मार्ग बताए गए हैं, कर्म ज्ञान भक्ति। क्या करे आदमी, पढ़ के परेशान होता है। और क्यों इतने मार्ग बन गए परेशान करने के लिए? हमारे यहाँ सम्मेलन होते हैं, संत सम्मेलन। एक बाबा जी आए, वो बोल गए ऐसा करो, दूसरे बाबा जी आए, उन्होंने कहा ये गलत है ऐसा करो, तीसरे बाबा जी आए, उन्होंने कहा दोनों गलत है ऐसा करो। अब सुनने वाला क्या करे बेचारा। अब जिसके चक्कर में जो पड़ गया वो कहता है चलो भाई यही कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। अंधे ने नियमानाय था अंधा, अंधे ने अंधे का हाथ पकड़ा, दोनों गए। तो बड़े बड़े वक्ता बने हुए हैं हमारे देश पर। हाँ, ये मुसीबत है आजकल टीवी में। आजकल चैनल निकले हैं, रुपया जमा कर दो, जो मन में आए बोलो। कोई पूछने वाला नहीं है क्या बोल रहा है, ये शास्त्र वेद के विपरीत बोल रहा है, इसने कुछ पढ़ा है समझा है? अजी नहीं। हमारे 1000 चेले हैं, वो कहता है 2000 है हमारे, वो कहता है हमारे 50,000 है, हम बड़े बाबा हैं। चेला क्या होता है ये? एक होता है मंत्र, वो हम कान में दे देते हैं तो हम गुरु, वो चेला। ऐ कान में आप क्या देते हैं? मंत्र। उस मंत्र का क्या मतलब है? संस्कृत में होता है। यही मतलब होता है, हे भगवान आपको नमस्कार है, हे भगवान हम आपकी शरण में हैं, हे भगवान कृपा कीजिए। सारे मंत्रों का यही अर्थ है। तो क्यों जी, अगर हम हिंदी में कहें, इंग्लिश में कहें, बंगाली में कहें तो भगवान खुश नहीं होंगे? वो तुम्हारे संस्कृत के एक वाक्य में। अरे नहीं, हमारे मंत्र में गुरु के द्वारा आया है, सिद्धि है। अच्छा, इसमें पावर है। हाँ, तो जब आप हमारे कान में मंत्र देंगे तो फिर पावर का असर होगा। हाँ होगा होगा। अच्छा दो, दिया, कोई असर नहीं हुआ तो तुम्हारा पात्र खराब है, अंतःकरण खराब है तुम्हारा। तो हमारा अंतःकरण खराब है तो हम अधिकारी नहीं है। हाँ नहीं हो तो फिर तुम्हारा दिमाग खराब है, क्यों दिया हमको मंत्र?
अरे पहले हमें देखते परखते कि हम अधिकारी हैं कि नहीं। लाइन लगा के खड़े हैं 1000 आदमी, गुरुजी अभी आएंगे, वो मंत्र बोलेंगे माइक से, सब चेला हो गए। और गुरुजी कहते हैं देखो हम वहां गोलोक की गेट पे मिलेंगे, पास करा देंगे। और हम लोग सब हमारे गुरुजी अमुक है, हमारे गुरुजी अमुक है, हमारे गुरुजी। इतना अधाधुंध कार्य चल रहा है हमारे देश में, कोई पूछने वाला नहीं है क्या हो रहा है। शास्त्र वेद का नाम नहीं जानते और हमको कहते हैं संत व्याघ्र है, ये संतों को खाने दौड़ता है। हाँ, न खुद चेला बनाता है न हमारे को बनाने देता है, विरोध करता है। फिर भाई मैं विरोध नहीं करता किसी का, मैं तो सब शास्त्रों वेदों और जगत गुरुओं का समन्वय करता हूं, लेकिन ये गलत काम तो गलत बताया जाएगा जनता को। बेचारी जनता क्या जाने ये क्या होता है गुरु मंत्र उर्मंत्र। भगवान ने कहा है मेरे हर एक नाम में मैं बैठा हूं। राम श्याम जो आप लोग बोलते हैं, इसमें भगवान बैठे हैं। फिर आप क्या देंगे नई बात? हम ऐसे ही बोलते हैं, अरे मरा मरा कहने वाला वाल्मीकि तो महापुरुष हो गया, और आप कहते हैं हमारे मंत्र नहीं लोगे तो तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिया जाना चाहिए। गलत है वो, तुम अधिकारी नहीं रह गए, भ्रष्ट हो। ये पढ़ाते हैं पब्लिक को। तो इन सब से काम नहीं चलेगा। वास्तविक महापुरुष के पास जाकर समझना होगा शास्त्र वेद का तत्व ज्ञान। तो ये सूत जी महाराज शौनकादिक परमहंसों से कहते हैं कि धर्म वही है जो भगवान के निमित्त हो। और श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि ये तमाम मार्ग इसलिए बन गए कि लोगों की बुद्धि अलग अलग ढंग की है। हमारा वेद एक बात कहता है कि केवल एक सुप्रीम पावर भगवान है, उनकी शरण में जाओ तब आनंद मिलेगा। लेकिन वेद को पढ़ने वाले अलग अलग बुद्धि के थे। बह्व्यस्तेषां प्रकृतयो रजस्तत्वतमो भुवा, 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 6वां श्लोक। एवं प्रकृति वैचित्र्याद भिद्यन्ते मतयो नृणाम पारंपर्येण केषांचित् पाखंड मतयो परे, 8वां श्लोक। मन माया मोहित धिया पुरुषा पुरुषर्षभ, 9वां श्लोक। धर्म में के सत्यान्य कामम सत्यम समम दमम, अन्य बदंत स्वार्थम वा ऐश्वर्यम त्याग भोजनम, 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 10वां श्लोक। केचित यज्ञ तपोदानम व्रतानि नियमान जमान। ये सब श्लोक कह रहे हैं कि हमारे संसार में अलग अलग रुचि के लोग हैं, पसंद के। तो जिसने ग्रंथ पढ़ा वेद, अपनी रुचि के अनुसार मतलब निकाल लिया। हाँ, अपनी इच्छा के अनुसार, लाभ के अनुसार, फायदे के अनुसार। और कुछ पाखंडियों ने बना लिया मार्ग, तो अनेक मार्ग बन गए। जैसे धर्म एक मार्ग हो गया, कर्म जिसे हम कह रहे हैं आपके आगे। कोई कहता है नहीं जी नाम कमाओ, कोई कहता है मन पर कंट्रोल करो, कोई कहता है इंद्रियों पर कंट्रोल करो, कोई कहता है केवल तपश्चर्या करो, कोई कहता है कूटू का आटा खाओ, व्रत करो। सब अलग अलग बता रहे हैं। लेकिन उद्धव कान खोल कर सुनो, आद्यंतवंत एवैषाम, इन सब का जो फल मिलेगा वो स्वर्ग है। सारे कर्म धर्म तपस्या
यज्ञ दान व्रत का फल स्वर्ग। धर्मस्तत्तदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद भक्त्या प्रेतमात्मानम न सम्यक प्रपुनाति ही। उद्धव, अगर सत्य और दया से युक्त धर्म हो तो वो टॉप का धर्म कहलाता है। वो भी अंतःकरण शुद्ध नहीं कर सकता। भगवत प्राप्ति आनंद प्राप्ति तो बहुत दूर की बात, अंतःकरण भी शुद्ध नहीं कर सकते। तई स्थान्य घानि पूयन्ते तपोदान व्रतादि भी ना धर्मजम तद्धृदयम। 6वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक। धर्म कर्म यज्ञ दान व्रत से क्या होता है? पाप नष्ट होता है, पाप। लेकिन पाप तो हमारे अनंत जन्म के अनंत है। हाँ, तो पाप नष्ट होते जाए तो भी अनंत बचेंगे, क्योंकि लिमिटेड नहीं है पाप। और वो तो छोड़ो, आगे हम पाप करेंगे वो नहीं बंद होगा, क्योंकि अंतःकरण तो शुद्ध नहीं होगा। पाप नष्ट होगा धर्म से, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। हमने एक गो हत्या किया, उसका प्रायश्चित लिखा है शास्त्र में। हमने वो धर्म का पालन किया तो गो हत्या के पाप से बरी हो गए, लेकिन कल फिर करेंगे। आज झूठ बोले, आज हमने कोई अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार पापाचार किया, उसका प्रायश्चित किया, कल फिर करेंगे वो पापाचार। कैसे समाप्त हो गए? ये बीमारी नहीं जाएगी। ये तो भगवत प्राप्ति पर भगवान अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, भगवान कहते हैं मैं सब पापों को माफ कर दूंगा, तब जीव को मुक्ति मिलती है। अन्यथा पाप तो हमारे अनलिमिटेड हैं और पुण्य भी अनलिमिटेड है, उसका भी तो बंधन है। जैसे पाप का बंधन ऐसे पुण्य का बंधन, दोनों का बंधन होता है। पुण्य से स्वर्ग जाना, पाप से नरक जाना, 84 लाख में घूमना। तो इससे धर्म कर्म से कभी भी आनंद प्राप्ति की आशा मत करो। चलो नमस्कार। नंबर 2 ज्ञान मार्ग आया। ये कहता है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञानादेव ही कैवल्यम, ज्ञान से मुक्ति होगी जी, मैं तुमको दुख निवृत्ति करा दूंगा। इम्पॉसिबल।